Hello everyone, welcome to LGI online video classes. Today we will discuss class 10th geography chapter number 4 agriculture. This is the topic number 3rd of this chapter in which we discuss about the major crops in India. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में वैरायटी ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल क्लाइमेट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे जो आपको एक बहुत लंबा चौड़ा वेरिएशन दिखाई देता है, आपको बहुत क्रॉप्स में बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाई देता है। तो उस वेरिएशन के पीछे रीजन होते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉइल टाइप का पाया जाना, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो अगर हम लोग वहीं अगर भारत में अब मेजर क्रॉप्स की बात करें तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया। दीज आर द राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। नाउ वी डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाई वन इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग राइस की बात करें तो राइस क्या है कि सबसे पहले इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। साथ के साथ राइस में जैसे कि हमको पता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, इसी की वजह से आप देखेंगे कि रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग भारत में राइस का प्रोडक्शन देखेंगे तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। केवल चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन चाइना में होता है, और अगर हम लोग चाइना की बात देखें तो सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टा रीजन। तो देखो सीधी सी बात यह है कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होगा। तो जैसे कि आप अगर हम लोग देखें नॉर्दर्न प्लेन में देख लीजिए, साउथ ईस्टर्न इंडिया में देख लीजिए, कोस्टल रीजन्स पे देख लीजिए, डेल्टा रीजन पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत अच्छी रहती है, इसकी वजह से वहाँ पे राइस की फसल की जाती है। उसके बाद जो हम लोगों का सेकेंड क्रॉप टाइप है दैट इज व्हीट। तो व्हीट में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले कि ये सर्दियों के टाइम पे बोई जाने वाली फसल होती है। तो इसकी वजह से हमने क्या कहा, दिस इज अ रबी क्रॉप। कैसी क्रॉप है? रबी क्रॉप है। तो देखो सर्दी के टाइम पे कूल ग्रोइंग सीजन है और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, कि जो हम लोग सोइंग सीजन होगा उसको कूल होगा, और साथ के साथ जब उसको हम लोग राइपन करेंगे तो वहाँ पे उसको हॉट सीजन चाहिए। तो जब हम कूल टाइम पे ये बोई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, नॉर्मल चाहिए होती है। इसकी वजह से इसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ द एनुअल रेनफॉल। साथ के साथ अगर हम लोग बात करें कि अगर जो व्हीट के प्रोडक्शन की, तो ज़्यादातर जो भारत का रीजन है जहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन होता है वो आपका है रीजन है गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो अगर हम लोग डेक्कन के रीजन के ब्लैक सॉइल रीजन की बात करें या गंगा सतलुज प्लेन की बात करें जहाँ पे आपका पंजाब का रीजन है, हरियाणा का रीजन है या वेस्टर्न यूपी का रीजन है, तो केवल इन रीजन में ही गेहूँ की फसल अबंडेंट अमाउंट में की जाती है। It is the second most important cereal crop and main food crop in the north and northwestern part of India। तो अगर हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सीजन क्रॉप है वो क्या है हमारा, व्हीट है। उसके बाद जो हम लोग की थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है दैट इज मिलेट। तो मिलेट में तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती हैं, वो है हमारी ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट क्रॉप ग्रोन इन द इंडिया। और इनको हम लोग कहते हैं कोर्स ग्रेन। क्या कहते हैं? कोर्स ग्रेन एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो ये कोर्स ग्रेन होते हैं इनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हम लोग इन तीनों को वन बाई वन डिस्कस करते हैं, ज्वार को, बाजरा को और रागी को। तो अगर हम लोग यहाँ पे ज्वार को देखें तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड पॉपुलेशन, कि जो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्रॉप एरिया के बेसिस पे देखा जाए या प्रोडक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है आपकी? ज्वार। साथ के साथ इट इज़ अ रेन फीड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया, और ये हमेशा उस रीजन में की जाती है जहाँ पे रेनफॉल पर्याप्त होती है, रेन फीड क्रॉप होती है। ये मेनली प्रोड्यूस इन द महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। आप देखेंगे कि ये जो क्रॉप है वो मेनली साउदर्न रीजन में होती है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर्याप्त रहती है, कोस्टल रीजन जहाँ पे पानी अबंडेंट अमाउंट में रहता है, तो ये वहाँ उस रीजन में ही फसल होती है। जैसे महाराष्ट्र का रीजन है, कर्नाटका देखिए, आंध्र प्रदेश एंड
मध्य प्रदेश। उसके बाद देखो जो हम लोगों का सेकेंड नंबर है दैट इज बाजरा। अगर हम लोग देखो बाजरा को देखते हैं तो बाजरा ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड सैलो ब्लैक सॉइल। अगर हम लोग बाजरा की कंडीशन देखते हैं तो हमेशा ये सैंडी सॉइल या सैलो ब्लैक सॉइल पे होता है। तो इसको एक चीज़ हमेशा देखिए, सैंडी सॉइल का मतलब यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि जो इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत कम होगी। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, देखो कंफर्म हो रहा है राजस्थान में वैसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों की तीसरी मिलेट क्रॉप है दैट इज रागी। तो इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, जो रागी भी होती है वो भी ड्राई रीजन में होती है। ग्रो वेल ऑन द रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। और ये ऑलमोस्ट लगभग हर टाइप की सॉइल पे ही हो जाती है। और इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, अगर हम लोग रागी के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें, दीज आर द कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे वो स्टेट्स दर्शाए गए हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है। उसके बाद जो हमारी अगली क्रॉप है, कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप दैट इज मेज। तो देखो अगर हम लोग मेज को देखते हैं, मक्का की बात करें तो मक्का का जो क्रॉपिंग पैटर्न रहता है वो किस टाइम पे होती है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये खरीफ क्रॉप का ही पार्ट है। और इसको जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट रहता है वो रहता है नॉर्मल, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोस वेल इन द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। और जो एल्यूवियल के दो टाइप होते हैं, एक न्यू एल्यूवियल होता है, ओल्ड एल्यूवियल। तो जो मेज की क्रॉप है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पे ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। इट इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। और जो हमारी मेज की फसल होती है उसको हम लोग एज ए फूड में, क्योंकि हम लोग देखो मक्का को खाते भी हैं और साथ ही साथ हम लोग मक्के को जानवर के चारे के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसके लिए इसको हम लोग दोनों तरीके से यूज करते हैं, एज ए फूड एंड फॉडर। एंड मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मेजर हमारे मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हमारे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। These are the regions where maize are produced in enormous amount. उसके बाद हम बात करते हैं पल्सेस की। तो देखो पल्सेस के मामले में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हम ही हैं और सबसे बड़े कंज्यूमर भी हम ही हैं पल्सेस के। पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड द वेजिटेरियन डाइट। अगर हम लोग अपनी वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है वो हमारी पल्सेस होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पल्सेस को पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन के साथ ऐड करना चाहिए, खानी चाहिए। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर, जो भारत में जो मेजर तौर पे मुख्य तौर पे जो दालें उगाई जाती हैं उनमें से है तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। Pulses are mostly grown in rotation with other crops so that the soil restore fertility। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो सॉइल होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में जो भी हमारी जो पल्सेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसलिए जब भी क्रॉप रोटेशन की बात की जाएगी तो जब भी कोई एक फसल होती है उसके बाद ज़्यादातर या बहुत ऐसे किसान हैं जो पल्सेस को केवल इस वजह से और उगाते हैं कि जिससे कि उनकी जो एक तो उन्हें प्रोडक्शन मिलेगा, दूसरी उनकी जो खेत की फर्टिलिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। तो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। आई होप स्टूडेंट्स आपको चीज़ें समझ आई होंगी और जो भी इसका अगली चीज़ें हैं इनमें जो दो हम लोगों के टॉपिक और रह गए वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू एवरीवन।